ट्विन फ्लेम जर्नी में धूमावती माताजी को देखना कैसा संकेत होता है? क्या इस समय आपको भी हर जगह धूमावती माताजी दिखाई दे रही हैं और आप बेहद ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि आखिर ये आपको क्यों दिख रही हैं? सो गाइस, आज हम इसी टॉपिक को कवर करने वाले हैं कि आखिर ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको धूमावती माताजी क्यों दिखाई देती हैं और कब दिखाई देती हैं। सबसे पहली बात, ट्विन फ्लेम जर्नी में धूमावती माताजी को देखना एक नकारात्मक संकेत होता है जो बताता है कि राइट नाउ आपकी लव रिलेशनशिप में, आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में कुछ ना कुछ नेगेटिविटी आ रही है। लेकिन यहाँ पे काफ़ी सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें ये पता ही नहीं होगा कि धूमावती माता कौन है और किसका रूप है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि धूमावती माताजी जो हैं वो माँ पार्वती जी का ही एक रूप है। जब तपस्या में लीन महादेव जी काफ़ी लंबे समय से माँ पार्वती और बच्चों की तरफ नहीं गए और उनकी कोई भी ज़रूरत का ध्यान उन्होंने नहीं दिया। काफ़ी समय माताजी ने बाबा जी का इंतज़ार किया और ये सोचा कि बाबा जी आएंगे और बच्चे और उनकी ज़रूरतों को पूरा करने का जो सामान है, अनाज, फल फूल या जो भी उनकी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करेंगे। पर ऐसा नहीं हुआ। काफ़ी लंबे समय भूख का रहने के बाद बच्चों की भूख से जब हालत ख़राब होने लगी तब माता पार्वती जी बहुत क्रोधित हुईं और उन्होंने महादेव के पास जाने का निर्णय लिया। लेकिन महादेव तो अपनी तपस्या में लीन थे। माताजी ने उन्हें बहुत बार पुकारा पर महादेव ने उनकी एक ना सुनी और ऐसे में क्रोधवश माता रानी ने महादेव को ही अपना भोजन बना लिया। और जैसे ही उन्होंने महादेव जी को अपने अंदर अपने मुंह में ग्रहण किया, माँ पार्वती जी का रूप परिवर्तित हो गया। वो पूरी तरह से एक वृद्ध महिला के रूप में परिवर्तित हो गईं। उनका रंग, रूप, उनके सारे श्रृंगार की सामग्रियाँ टूट के बिखर गईं और वो एक वृद्ध विधवा महिला के रूप में आ गईं। तब सारी कायनात का कार्य रुक गया और सभी देवी देवता, पृथ्वी के सभी जीव जंतु हाहाकार करने लगे। उन सभी ने माँ पार्वती से प्रार्थना की कि वो महादेव जी को अपने मुख से बाहर निकालें। माँ पार्वती को भी अपने गलती का एहसास हुआ और उन्होंने तुरंत ही महादेव जी को अपने मुख से बाहर निकाल लिया। इसके बाद माता जी बहुत दुखी हुईं। लेकिन ये तो भोले बाबा की एक लीला थी जो होना ही था। लेकिन अगर आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में इस समय आप बहुत ज़्यादा क्रोधित हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपको ट्विन फ्लेम जर्नी नहीं चाहिए, आपका साथी नहीं चाहिए या आपका साथी आपके लिए उचित नहीं है, तो ये आपके अंदर की नकारात्मक ऊर्जा, आपके अंदर के अहंकार का सबसे बड़ा कारण है कि आप अपनी इस जर्नी में अपनी जर्नी को ब्लॉक कर रही हैं। और ना केवल आप इस जर्नी को बल्कि आप अपनी ग्रोथ को भी ब्लॉक कर रही हैं। और ऐसे में धूमावती माता जी अगर आपसे कनेक्ट कर रही हैं तो आपसे बोला जा रहा है कि आपको अपने अंदर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने और अपने अहंकार को समाप्त करने की आवश्यकता है। आपको दयालु बनना है। आपको कहीं ना कहीं अपने साथी, आसपास के लोगों के प्रति उदार रहना है, क्योंकि आप ट्विन फ्लेम जर्नी का हिस्सा हैं और ऐसे में आप अपने साथी को और आपका साथी आपको संपूर्ण करते हैं। तो रिश्ते में अहंकार की आवश्यकता नहीं है। वही जब धूमावती माता जी आपसे कनेक्ट करने का प्रयास करती हैं तो ऐसे में आपको धूमावती माता जी के साथ साथ काले कौवे भी दिखाई देते हैं, क्योंकि काले कौवे धूमावती माता जी का वाहन है। और अगर आपको लगातार काले कौवे दिख रहे हैं तो आप अलर्ट हो जाइए, क्योंकि इस समय धूमावती माता जी आपसे कनेक्ट कर रही हैं
और वो आपको समझाने का प्रयास कर रही हैं कि आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा में, अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में किसी भी नकारात्मक शक्तियों से या उनके प्रयोग से या अपनी नकारात्मक ऊर्जा से दूर रहने का प्रयास करें। अगर आपके अंदर अपने साथी को लेके नकारात्मक विचार चल रहे हैं तो आप ऐसा ना करें, अन्यथा आप अपनी इस प्यारी आध्यात्मिक यात्रा में बहुत पीछे रह जाएंगे। और जिस प्रकार माँ पार्वती जी ने अपने पूरे खूबसूरत स्वरूप को खो दिया था, उसी प्रकार आपको जो ईश्वर ने शक्तियाँ प्रदान की हैं या आपको जो रूप निखार ईश्वर ने प्रदान किया है, आध्यात्मिक उपहार के रूप में ईश्वर ने आपको जो भी शक्तियाँ या जो भी आशीर्वाद दिया है वो आपसे दूर हो सकता है, तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। इसके साथ धूमावती माता जी आपसे ये भी कहती हैं कि वर्तमान समय में आपके रिश्ते में बाहरी नकारात्मकता से ज़्यादा आपके अंदर की आंतरिक नकारात्मकता है, जो आपके रिश्ते को ना केवल ख़राब कर रही है बल्कि आप दोनों को यूनियन में आने से भी रोक रही है। तो आपको अपनी गलतियों को सुधार लेना चाहिए।